सीसीएल का मिलीभगत है इसमें। और बरसों से यहाँ के रैयत ये सुशील है और रति जी है, यहाँ जालिम जी हैं, और सभी यहाँ बहुत सारे रैयत है, लेकिन इन लोगों को 92 से दौड़ाया जा रहा है और अभी इस ज़मीन का यूटिलाइज नहीं है। और सीसीएल प्रबंधन का चाल देखिए कि आज जो ज़मीन यूटिलाइज नहीं है उसको आज पोजीशन दिला के उसको नौकरी देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। कि सीएनटी एक्ट 1908 में लागू हुआ है और सीएनटी एक्ट हमको अधिकार देता है कि भाई आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासी में स्थानांतरित कभी नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। लेकिन तो यहाँ का रैयत को पूछा भी नहीं जा रहा है और अचानक से कहाँ कहाँ के बाहर के लोग हैं तो ज्वाइनिंग लेटर लेके यहाँ नौकरी लेने आ जा रहे हैं। तो हम 15 दिन का समय देते हैं, अगर सीसीएल नहीं करेगा पूरे इनके एरिया के जो हम लोग विश्रामपुर का रैयत है हम बैठ जाएंगे धरना में। और जब तक क्लियर नहीं होगा विश्रामपुर का ज़मीन तब तक हम माइन चलाने नहीं देंगे। यहाँ तो पूरा करप्ट है, अंचल सीसीएल सब मिली भगत से यहाँ के ज़मीन को बंदर बांट कर दिया। मतलब दूसरा को पैसा लेके जो हकीकत जो रैयत है उसको दरकिनार करके है सुशीला के पास में। ये भुआचल ऑफिस के द्वारा नोटिस गेट मिला हुआ है, ये 1992 में मिला हुआ है। ये इनका 6 प्रति पकड़े हैं और इसके अलावा मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए कागजों की बात हो रही थी, कागज तो इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। अब बारी आपकी है कि आपके पास जो कैंडिडेट है क्या उसके पास कागज है और क्या वो जेन्युइन कागज है। मिलने आऊंगा फिर मैं आपसे, बताइएगा जरूर। इसी के आधार पे हम हाई कोर्ट भी चले गए हैं, डीसी साहब के भी यहाँ चले गए हैं, सबके जगह हम जा रहे हैं कागज लेके, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो पैसा का खेल हो रहा है, ऊपर से नीचे तक पैसा चाहिए। दरभंगा से लेके पूरे इनके एरिया पैसा, बिना पैसा का तो जमीन एक्वायर नहीं होगा। जब जिस जमीन का भी जरूरत नहीं है उसको पैसा मिला तो चल गया 1 किलोमीटर आगे, और जो हमारा परिजन वही पर जमीन है, मेरा जो ये जमीन है उसको अभी 90 से लेके 92 से लेकर अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिला। अरे 1 किलोमीटर आगे के जमीन को पेमेंट दिया जा रहा है, क्यों? उससे माल मिला होगा। हम लोग तो गरीब आदमी नहीं देंगे ना, हम रैयत में कहाँ देंगे? 30 साल से तो हमारी खेती बाड़ी नहीं हो रहा, सब जमीन धंस गया। सीसीएल तो ऐसे हमको बर्बाद किए हुए है, अब जमीन से ही बर्बाद कर देगा तब क्या करेंगे? इसी में ना कोलफील्ड एरिया में, जंगली एरिया में आदमी गलत लाइन पकड़ लेता है। चाहेंगे सरकार को ऐसा ना करें तो हमारा बाल बच्चा सियान है, उसको नौकरी चाहिए और उसको अपना जमीन में नौकरी चाहिए। ये नहीं कि किसी से हम रंगबाजी में आए हैं, पूरा बुलडोजर और पूरा आदमी लेके नहीं आए। हम घर में बैठे हैं, मेरा जमीन है, तुम जमीन लो, हमको नौकरी दो, हमारा बाल बच्चा को रोजी रोटी दो, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जो रैयत है सबके पास कागज है। कारण यही है कि अभी सीएमडी जो है नीलेंद्र सिंह, और अभी केडीएस के जो पीओ है वो भी सिंह है, जो नौकरी ले रहा है वो लोग भी सिंह है। इस चलते सिंह लोग खेल रहा है। और जो खदान है केडीएस को, चाहे इनके एरिया में जितना खदान है सबको बंद करने में यही लोग का हाथ है। इस चलते हम ऊपर से आदेश करते हैं कि आग्रह कर रहे हैं कि भाई ध्यान दें, नहीं तो अन्यथा के लिए चाहे इनके एरिया पूरा ठप हो जाएगा। इसमें दुश्वार होगा सीएमडी साहब, उसके बाद के लिए जो पीओ है वो भी सिंह है। ये लोग गोतिया खेल रहा है। इस चलते है ना, सरकार से भी मेरा आग्रह है कि ध्यान दे, अन्यथा जितना इनके एरिया है सब मालिक बंद करा के ही दम लेगा। सीओ साहब जैसा प्रमाणित करके दिए, सीसीएल ने उसके हिसाब से अपना काम किया है। सीसीएल के पास में जो सीओ से प्रमाणित कागज आते हैं उसके आधार पे सीसीएल संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करता है। जोहार, नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची में खिलाड़ी प्रखंड है। यहाँ विश्रामपुर पंचायत में सीसीएल प्रबंधन के साथ में दल बल पहुंचे थे कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जमीन पर अपना पोजीशन दिखाने, मगर जमीन के जो असली मालिक हैं यानी कि जो रैयत हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रुक गई। मगर बात यही नहीं रुकी है, अब एक नया विवाद शुरू हो गया कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। तो सीसीएल प्रबंधन जिसे ज्वाइनिंग देने के लिए सीआईएसएफ के 50 की संख्या में लगभग सुरक्षा बल, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही सुरक्षाकर्मी थे, थाना से लोग पहुंचे थे, खुद थाना प्रभारी पहुंचे थे, अंचल से अंचल अधिकारी के प्रतिनिधि बनकर के जो सीआई हैं वो पहुंचे थे। मगर जब कागजात यहाँ के रैयत ने दिखाए, जिन्हें कि अभी हम दिखाएंगे, उनका इंटरव्यू आपने कल भी देखा था, तो उनके कागजात को सही देखने के बाद वो अभ्यर्थी वहाँ से चला गया। इसी मुद्दे पर हमने बात की। यहाँ के जो इनके एरिया के महाप्रबंधक यानी कि जीएम हैं, तो वो अभी भी भ्रम की स्थिति में है, बता रहे हैं वो कौन असली है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और उनका झुकाव हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो जो ज्वाइनिंग लेटर लेके पहुंचा हुआ था, जिसे कि यहाँ विश्रामपुर के जो स्थानीय ग्रामीण है, जो स्थानीय रैयत हैं, फर्जी बता रहे हैं,
उसके पक्ष में था। अब इसी मुद्दे पर यहाँ के जो स्थानीय रैयत हैं उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ हैं जालिम सिंह जी जो कि रैयत हैं यहाँ के। जोहार आपको। हाँ, हम जानना चाहेंगे कि ये जो विवाद हुआ है इसकी शुरुआत कैसे हुई गया है, कैसे हुआ और किस तरह से देखते हैं और क्या समाधान देखते हैं इसका? देखिए, जो हम बताएंगे तो जब तक हम इसको विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे तो बीच में बात करने से कोई समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम यहाँ का रहने वाले हैं तो हम पूरा डिटेल बताना चाहते हैं जो यहाँ विश्रामपुर का इससे समाधान निकल सके। हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, विश्रामपुर पंचायत में है। हमारा दादा परदादा जो भी कहिए यहाँ वही लोग थे पहले। ये जो ज़मीन जो झंझट अभी चल रहा है जिसको हम बार बार बताते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देता है लोग, और सीसीएल को तो देना चाहिए लेकिन इसमें क्या अभी तक नहीं किया, वही हम बात बताने चाह रहे हैं। ये जो ज़मीन है सब ज़मीन रातू महाराजा का था। तो रातू महाराजा का जब ख़त्म होने लगा राजशाही तो उस समय में वो अपने लोग को अपना ज़मीन वो जिसको जिसका जितना देना था दे दिए, और वो लोग ज़मीन बेचा, रातू महाराजा ही बेचवाए, उन्हीं की ज़मीन है। अब रातू महाराजा के जो ज़मीन का जो उनका करता धरता थे वो लोग ज़मीन बेचे। अब बेचे तो हमारा दादा उस समय में हम लोग जन्म हुआ या नहीं हुआ हमको याद भी नहीं, बहुत पुराना बात है, 59 की बात है। तो वो ज़मीन खरीदे, हम खरीदे, हमारे साथ हमारे गांव घर के और भी लोग खरीदे ज़मीन। हम लोग को ज़मीन था नहीं यहाँ का, जो वो तो सब रातू महाराजा की ज़मीन था। खरीदने के बाद हम लोग यहाँ का रैयत बने। जब लेने के बाद 1959 से लेके अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। उस ज़मीन में हमारा पूरा कुल खानदान उसी में आज तक हम बसे हैं, रह रहे हैं, और अभी तक कोई आपत्ति नहीं था। इससे पहले मेरा ज़मीन का एक्वायर भी किया गया 1992 में, और एक्वायर करने का कारण क्या था कि अंडरग्राउंड जो चलाया तो अंडरग्राउंड बंद करने के बाद पूरा ज़मीन धंस गया, और धंस जाने के बाद में हलचल मच गया कि सीसीएल में हल्ला हो गया कि ज़मीन धंस गया विश्रामपुर का। तो सीसीएल क्या किया कि पूरा ज़मीन एक्वायर कर लिया। भूमि अर्जन द्वारा हम लोग को नोटिस मिला, पूरे ग्रामीण को सबको नोटिस मिला कि हम आपका ज़मीन ले रहे हैं, आपको नौकरी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन किया क्या कि सीसीएल बोला कि नहीं, आप लोग पर्यावरण के चलते वृक्ष लगाने के लिए हमको ज़मीन दे दीजिए, आपको 2-3 महीना में पेमेंट नौकरी सब हो जाएगा। तो हम लोग खुश हो गए कि चलो भाई जब ज़मीन धंसिए गया है तो इसका मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हम लोग निश्चिंत हो गए। लेकिन वृक्षारोपण भी करा दिया और इंतजार करते करते बोला नहीं, आपका ज़मीन में ऐसा नियम बन गया है कि जब तक काम नहीं करेंगे आपको हम नोटिस रखिए ना, आपको जब आपका ज़मीन में चढ़ेंगे आपको नौकरी दे देंगे। तो हम लोग आज तक इंतजार करते रहे। लेकिन अचानक अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग आके और ज्वाइनिंग लेटर लेके उसी ज़मीन में हम ही लोग के ज़मीन में कर रहा है। तो हम जीएम से बात किए, पीओ से बात किए, भाई क्या बात है, ये ज़मीन तो हम लोग की एक्वायर ज़मीन है, इसमें फिर कौन कहाँ से आ गया। तो ये लोग कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, ध्यान नहीं लिया। तो हम लोग इधर उधर दौड़ने लगे, भाई क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो फिर हम लोग कोर्ट कचहरी का भी रास्ता निकाले हैं, जो हम कोर्ट भी चले गए, कोर्ट में भी अपना हाई कोर्ट में भी दिए हैं। हाई कोर्ट से आदेश भी आया सीसीएल में कि 1992 के आधार पर जब इन लोग को नोटिस मिला कि इनको अपना एक कमेटी गठन करके इनका पेमेंट किया जाए। लेकिन सीसीएल जो कमेटी बना था उसमें 4 अफसर थे सीसीएल का हैं, जिनका लिखित है मेरा पास, जो ये लोग कमेटी बनाया था उसमें। तो विश्रामपुर का जो रैयत है उनको ही बुलाया गया, वहाँ का जो मुखिया है उनको ही बुलाया गया, सीसीएल बुलाया। अब बुलाने के बाद सबसे बयान लिया गया कि ये जो रैयत है ये क्या है, कौन है, बताइए। तो लोग अपना विस्तार पूर्वक सभी, कोई ने बोला कि हम लोग जब से जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से लोग को हम लोग मतलब इनको देख रहे हैं, इनका ज़मीन को देख रहे हैं, घर द्वार यहाँ है इनका, यही रैयत है, इन्हीं के जोधपुर में ज़मीन है। सब अपना ज़मीन का भी दिया कि हम बाहर का नहीं है, इसी के बगल अगल में ज़मीन मेरा है, सब दिया डिटेल पूरा, और कमेटी बना। लेकिन ये क्या किया कि जब दरभंगा हाउस की कमेटी जब बना के जो हाई कोर्ट दिया था, इसको कमेटी बना जो गठन हुआ इसका जो रिपोर्ट वहाँ भेजा ही नहीं, दरभंगा हाउस भेजा नहीं, और पेमेंट भी नहीं किया। तो फिर हम देखे कि ये नहीं कर रहा, तो फिर हम हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में अभी डेट पड़ रहा है, 3 महीना हुआ है, हो सकता है महीना 15 दिन जो भी समय लगे। हाई कोर्ट तो हम लोग का बस की चीज़ है ही नहीं। अब हम लोग इंतजार में है कि हाई कोर्ट आएगा, तब तक फिर देख रहे हैं कि एक बार फिर पहले, इससे पहले ये लोग ज़मीन में चढ़ने और आने का कोशिश किया। तो हम लोग डीसी के पास गए, जो डीसी साहब को अपना लिखित दिए कि भाई हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, या ग्रामीण है हम लोग, इसको आप लोग देखिए, हल करिए। तो डीसी के पास अभी केस है। फिर अभी देख रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ कर दिया है लोग अचानक में कि एकदम पूरा खिलाड़ी क्षेत्र का जितने भी जो यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, आज नौकरी के लिए उन लोग क्या कर रहा है कि यह रैयत का ज़मीन को सीओ से मिल के अब बंदरबाट कर रहा है, उसका ज़मीन उसका नाम, उसका ज़मीन उसका नाम। जबकि हम लोग के पास जो 1992 का मेरा जो नोटिस है भूमि अर्जन का, वो है मेरा जगह खतियान है, जो डीड है, जो डीड जिसको बोलते हैं, जो दादा परदादा लिखवाए हैं, वो ज़मीन का डीड है, ओरिजिनल डीड है।
और जो मेरा ज़मीन का जो क्या बोलते हैं उसको सच्ची पत्र बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं, हम लोग उतना नहीं, वो पेपर भी है जो जिस दिन ज़मीन लिखाया गया था उस दिन का, वो समय से लेकर अभी तक का रसीद भी मेरा पास है। उसके बाद भी जब सीसीएल को बोलते हैं तो सीसीएल में ऐसा लगता है कि सब मिली भगत है, और यहाँ के लोग उन लोग को जानता भी नहीं है जो नौकरी लेने आने आए। पूछिए किसी से भी अगल बगल से, कोई भी नहीं जानता वो लोग को, कोई कहाँ का बिल्कुल आदमी है। बिल्कुल, जैसे जीएम से बात किए तो वो कह रहे थे कि भाई हम तो राज्य सरकार के कागज को मानते हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है, दर्शकों आप इसको देख सकते हैं। और उनका कहना है कि भाई जो कागज मेरे सामने है हम उसी को मान रहे हैं, सीसीएल गलत नहीं करी। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ के रैयत हैं, तो क्या ये जो कैंडिडेट सामने ज्वाइनिंग लेटर लेके खड़ा है उसे पहचानते हैं आप लोग? नहीं, उसको नहीं पहचानता है, और जो जीएम साहब बोले उसका हम जवाब देते हैं। जब जिसका जब ज़मीन नहीं रहेगा तो एलआरडीसी भूयर्जन से उसको नोटिस मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। कोई बनिया की दुकान नहीं है कि कोई जाके और 2 गज फाड़ के ले आया। 1992 में हमारा उम्र अब 60 साल हो रहा है, 30 साल लगभग बीत गया है। जो हमारा उस समय बाबूजी जिंदा रहे होंगे, दादा भी मर गए, उन लोग के समय वो नोटिस मिला है, जो नोटिस को हम लोग एकदम रखे हुए हैं। सीसीएल बोला था रखे रहिएगा, जब आपका ज़मीन में हम काम करेंगे आपको देंगे। तो मेरा वही रसीद के आधार पे हम सीसीएल को बोले भाई हमारा ज़मीन है, हमको नोटिस मिला हुआ है। यदि सुनते हैं कि कलेक्टर का उसमें साइन होता है भूयर्जन में, हमको उतना मालूम नहीं है। अगर कलेक्टर का साइन का वैल्यू नहीं है तो सीओ क्या लिख देगा तो पूरा खिलाड़ी किसी का हो जाएगा। जब मेरा बाप दादा 70 साल से है वो नहीं होगा, और सीओ किसी के नाम लिख देगा। इसीलिए ना आज के डेट में पूरा झारखंड में खून खराबा हो रहा है, इसका ज़मीन उसका नाम, उसका ज़मीन मर्डर हो रहा है। तो क्या यहाँ भी सीसीएल और मिल के कराना चाहता है इस तरह? कल ही आया था लोग, इतना कहाँ से लेके आया था, 200-300 आदमी लेके चला आया था, मशीन लेके ज़मीन में आ गया था। वो तो आ गए, भला हुआ कि इंस्पेक्टर साहब जो पेपर देखे हम लोग का, तो शांति बना कर सबको बोले चले जाओ, और वो भी चले गए। नहीं तो इस तरह का सीसीएल खून खराबा करना चाहता है। सुनने में आया है कि अनिल सिंह नाम है जो केडीएचपीओ है, और सीएमडी के बारे में बोलता है कि हमारा जात भाई हैं और बड़ा बड़ा परवी वाला है। सो का कर लेगा ये लोग रैयत, कुछ जाति सूचक शब्द से भी कल बोला है उपीओ साहब कि तू लोग जितना दाम है लगा लो, हम जो करना चाहते हैं करके जाएंगे। लेकिन हम लोग किसान थे, हम लोग बोले कि तुम हमको गोली मार दो, हथकड़ी लगा दो, लेकिन हम अपना ज़मीन में नहीं चढ़ने देंगे, जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। तब वापस हुआ वो लोग। तो हम चाहेंगे हम झारखंड सरकार से कि भाई यहाँ के जो गरीब है, ऐसा नहीं कि मेरा ज़मीन है हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ सुशील जी हैं, जो सुशीलराव जी हैं, रतिया जी हैं, और भी बलजीत जी हैं, सब गंजू भाई हैं, हम लोग यहाँ के बासिंदा है, खुटकट्टी कहा जाता है, जो ये लोग कब से हैं हम लोग नहीं बता सकते हैं। और उसका ज़मीन के साथ अगर ऐसा होगा, बेचे नहीं है, जब हम 92 में नोटिस लिए हैं फिर ज़मीन बेचे नहीं, तो मेरा ज़मीन दूसरा के नाम में हुआ तो हुआ कैसे? जब 92 में हमको एलआरडीसी भूयर्जन नोटिस दे दिया, उसके बाद अब ब्लॉक से अगर ब्लॉक चाहेगा तो पूरा झारखंड में हमको लगता है कि आज़ादी के बाद सब बाहर से आके बसे हुए हैं झारखंड में, पूरा टाउन में। तो 70 साल तक हम वो ज़मीन का मालिक है। पूछ लीजिए पूरा खलारी में या किसी से पता कीजिए, हम जोधपुर मेरा ज़मीन है, मेरा घर द्वार है, या हम रहते हैं वहाँ पर। अब 70 साल बाद आके यार कोई बोल रहा है कि नहीं खतियान दिखा रहा है, कि खतियान दिखा के सीओ से सत्यापन कराया, जबकि इसलिए कराया है कि ये जो हम लोग के चारों आदमी की जो ज़मीन है, इसके 84 लाख रुपया दरभंगा हाउस में इसका बिल बना हुआ है। हम लोग के पास एक लेटर आया था कि खाता नंबर 31 का ज़मीन का जिसका कागजात होगा लेके आके जमा कीजिए और अपना पेमेंट उठाइए और नौकरी लीजिए। और वो नोटिस भी है हम लोग के पास में जो आया था वहाँ से। और जब हम लोग यहाँ से कागज़ लेके गए हैं तो बोलता है नहीं खतियान के थ्रू बना है, सो आप लोग खतियान वाला भी बुलाइए। अब खतियान वाला क्या किया कि वो अपने थ्रू डायरेक्ट लेने के चक्कर में वो, जबकि वो बेचा हुआ है 59 में 66 में पहले बेचा है, अब उसको लालच हो गया है। अब इसमें कुछ दलाल किस्म का लोग होता है, ज़मीन के दलाल, वो लोग भीड़ गए हैं। अब उसके पीछे लग गए हैं कि 84 लाख है, 20 लाख में 2 नौकरी बेच दिया। वो जो 4 आदमी की जो ज़मीन लटपटाया है उसमें 20 लाख में बेच दिया। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो ज़मीन लिया है बोला, कल बोला है कि 20 लाख रुपया में तो हम खर्चा कर चुके जी, ज़मीन में 1 कैटेगरी का नौकरी लगेगा, इसमें चला हमारा रिकवरी होगा कि नहीं होगा, ये हम कितना पैसा लगाएंगे। सो अब ये ज़मीन हमको मतलब नहीं है, इस टाइप से उसको बोली सुन रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पैसा का खेल हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। अगर हमको कोई कहे तो हम रिकॉर्डिंग देंगे जो बोला है, जो नौकरी ले रहा है, बोला कि 20 लाख हम खर्चा कर चुके, किसको दिया, ब्लॉक में दिया कि सीसीएल में दिया, वो जाने 20 लाख किसको दिया। ज़मीन मेरा है तो हम पैसा किसी कह देंगे। अब सवाल रहा कि जिसका 2 नंबर गलत काम होगा उन पैसा देगा, हमारा 1 नंबर ज़मीन हम क्यों देंगे? सीसीएल ज़मीन ले चाहे ना ले, हम तो 1 पैसा देंगे नहीं। और यहाँ पर सब घूसखोर पड़ा हुआ है, पैसा जो देगा उसका होगा। इसी के कारण सब हो रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर सीसीएल और ऊपर झारखंड सरकार इसमें ध्यान नहीं दिया ना, तो कहीं भी कोयला खदान खुलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक जगह की बात नहीं है, अभी तो देखिए अमरपाली में भी इसी तरह हुआ, जहाँ भी कोलवर खुल रहा है वहीं हो रहा है। पैसे पहले तो नहीं हुआ, पहले भी मेरा घर के परिवार में मेरा बेटा नौकरी करता है, भाई नौकरी करता है, ब्लॉक से सील दिया, पिरामिड भी दिया, आज क्यों इस तरह का हो रहा है? ये सब यहाँ का प्रशासन कहिए या सीसीएल का जो भी है, मिली भगत के कारण इस तरह हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, अब तो ये घटना घट चुकी है, तो अब आगे की रणनीति क्या कुछ बनाई है आप लोगों ने? देखिए आगे की रणनीति तो ये है कि जब मेरा ज़मीन है, आप हमारा से ज़मीन छीन के तो नहीं लेने देंगे, हम अपना ज़मीन में हम धरना देंगे, बैठेंगे, हमारा ज़मीन में काम तो नहीं करने देंगे। और हमारे पास क्या उपाय है? हम तो और कुछ उपाय नहीं है, हम गरीब आदमी, हम किसान हैं। हम लोग इसी ज़मीन से जीते खाते थे, आज मेरा सब कुछ लुटा गया। आज तो इंतज़ार में थे कि कल मेरा बड़ा बच्चा हो गया है, अब उसको नौकरी लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से आ गया है और वो नौकरी ले रहा है। तो हम लोग तो ज़मीन में बैठेंगे, जितना रैयत है हम लोग माइंस, जहाँ पर मेरा ज़मीन है माइंस से हम लोग का जितना ज़मीन वहाँ बैठ जाएंगे। सीसीएल तो बंद होगा इसी स्थिति में, और माइंस को बंद ही करेंगे हम लोग। इसलिए बंद नहीं करेंगे, हमारा ज़मीन है इसलिए बंद करेंगे, फिरंगबाजी में नहीं करेंगे। मेरा ज़मीन हम नहीं चलने देंगे, हमको नौकरी दो, मुआवजा, तो तब बंद होगा। यही हम लोग कहना चाह रहे हैं। अगर सीसीएल अभियो भी सुन ले, अब मान ले तो इसको छानबीन करे। अरे जिसका चीज़ है उसको दो ना भाई, खाली पैसे से दुनिया चलता है कि कोई 10-20 लाख दे दिया तो इसका टोपी उसका असर, उसका टोपी उसका असर, ऐसे में माइंस नहीं चलेगा। अभी जितना भी जीएमपीओ यहाँ आए हुए हैं ना, ये पैसा के लिए आए हुए हैं, किसी को माइंस चलाने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट रहता तो 92 का रसीद देखता ना, नोटिस कि हाँ भाई रैयत का ज़मीन एक्वायर वाला है, उससे हम बात करें। या लिखता है यहाँ से ऊपर कि भाई ये 92 का जो ज़मीन ये लोग को 92 में नोटिस मिला है, वो रैयत लोग खड़ा हो गया है, बोल रहा है कि नहीं हमको 92 का जो नोटिस मिला उसके अधिक उसी के अथी में यह पेमेंट दिया जाए। लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, व्यवस्था का हाल कुछ ऐसा हो गया कि देख रहे हैं कितनी मार्मिक स्थिति है। अपनी ही ज़मीन पर अपना ही अधिकार लेने के लिए संघर्ष करें। यहाँ पर हमारे साथ में एक और ऐसे भुक्तभोगी हैं, आइए हम जानते हैं कि इनका क्या स्थिति है वर्तमान में। आपका नाम सुशील है। तो सुशील, हमें बताइए कि ये जो नौकरी लेने के लिए कोई और आदमी आ रहा है, तो अब आपके मन में क्या बातें आती हैं? क्या लगता है कि आप लोगों को नौकरी मिल पाएगी या आपने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है? क्या कुछ सोच रहे हैं? जी, आपको चैनल को पहले तो सबसे पहले तो जमा-जमा जोहार। बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया है। अंचल के साथ, सीसीएल के साथ सब मिल के, मिली-भगत के द्वारा सारा पेपर मतलब फर्जी तरीका से बना करके लोग हम लोग का ज़मीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो हार नहीं मानेंगे, जब तक है तब तक तो लड़ाई लड़ेंगे ही। जान चली जाए लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। आइए हम मिलते हैं यहाँ के पूर्व में जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं रतिया गंजू जी, इनसे जानते हैं। इन्होंने लंबी लड़ाई और आंदोलन भी किया है सीसीएल के खिलाफ में। क्या कुछ हासिल हुआ वो तो एक अलग बात है, मगर वर्तमान परिदृश्य में क्या कुछ चल रहा और इसकी क्या वजह हैं? क्या रतिया जी, सबसे पहले आपको जोहार। और ये जो चल रहा है कि रैयत यहाँ के आप लोग हैं, आप भी जिसमें कि शामिल हैं, आप भी नौकरी के यहाँ पर विश्रामपुर पंचायत में हकदार हैं, मगर अब कोई अन्य भी आ गए हैं जो कि कह रहे हैं कि ज़मीन उनका है, उन्होंने किन्हीं से खरीदा है और नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेके पोजीशन बस अपना जताने आए थे। क्या करेंगे आप? सबसे पहले सभी झारखंड वासियों को जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए यहाँ सोचिए कि विश्रामपुर जो पंचायत है उसे पूरा जटिल करके रखा है जो ऑफिसर का रवैया है। सोचिए कि मतलब इससे पूर्व में अंडरग्राउंड चल रहा था, 6-7 गो अंडरग्राउंड चला। उसके बाद जब 1980 में जब भू धसान होने लगा तो मतलब खदान बंद करके भाग गया है ना। खतरा जब मंडराने लगा गांव के, कुछ मान लीजिए कुछ लोगों को नौकरी दिया भी गया उस समय, लेकिन जो बचा खुचा रहा उसको सोचिए कि खाली शोषण किया वो लोग। मतलब 80 से मान लीजिए खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रहा। सोचने वाला बात है कि यहाँ के लोग कैसे जमीन रहते हुए भी सब बेकार है। तो उसके बाद केडीएच बंद करके उन्हें चल गया। जब ओपन कास्ट आया तो एकदम दमोदर किनारे से चालू किया। सोचिए कि मेरा एक्सपायरी डेट हो गया, हम भी आशा करते थे कि ज़मीन में नौकरी करें, लेकिन हमारा तो ये एक्सपायरी डेट हो गया। अब मेरा बेटा का भी नौकरी अथी हो रहा है, उसका भी मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोचने वाला बात है कि सीसीएल कैसा शोषण करता है। सीसीएल ऐसा है जो पदाधिकारी लोग आते हैं वो लोग अपना सोचता है बेटा भतीजा रथी मानी गोतियती है ना, नाता जोड़ता है और उसी को नौकरी हो। तो जानिए रहे कि जो फॉरवर्ड है, जो अदर कास्ट का है, वो लोग चाहता है कि जैसे सीसीएल में वैकेंसी होता था, ये लोग चाहता है कि जो यहाँ के लोग जो अथी है सीधा साधा भोले भाले लोग है, इसका ज़मीन में ही एडजस्ट करके मेरा बेटा बेटी की नौकरी हो जाए। ये लोग यही सिस्टम है, जीएम है, पीओ है, अंचल है, पूरा मिली भगत से यहाँ के पूरा शोषण कर रहा है। सोचिए कि 80 से अभी तक शोषण कर रहा है, अभी भी यहाँ के लोग आस में जी रहा है। लेकिन कुछ ज़मीन अथी जैसे किसी को जबरदस्ती हड़का के ज़मीन मान लीजिए नौकरी दे के
और उसमें कोयला निकल गया, कुछ बचल है और हम लोग अभी भी लड़ाई जारी रखे हैं। और कल भी ऐसा विवाद हो गया कि लगा कि मान लीजिए युद्ध करा दिया। सोचिए हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध होता है, लेकिन सीसीएल के जो रवैया रहा, यहाँ युद्ध कराने के फेर में था। लेकिन ये तो खैर रहा कि थाना के जो इंस्पेक्टर साहब है वो आ गए, नहीं तो यहाँ खून खराबा होता। सोचिए इतना सीसीएल के ठीक ठाक स्थिति नहीं है। अच्छा, आपने जैसे जिक्र कराया कल युद्ध की स्थिति जैसी हालत थी, तो ये जो सीसीएल पहले भी कभी किसी को नौकरी देने से पहले पोजीशन दिलाने आता है, तो क्या ऐसे ही तैयारी से आता था कि सीआईएसएफ का 50 की संख्या में सुरक्षा कर्मी, थाना, इस तरह से सुरक्षा बल एक अच्छी संख्या में लेकर के आकर के पोजीशन चेक करना, क्या पहले भी इस तरह का हुआ था? वैसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए जो गलत रहेगा उसी को तो डर है, बॉडीगार्ड लेके चलता है। जो गड़बड़ रहता है तो ये जो गड़बड़ जो लोग नौकरी लेने के फेर में था, इसी चलते सब अथी पूरा सीआई से फलना ढेकना गुंडा बदमाश मवाली सब लेकर आया था। हम लोग क्या मतलब है, ऑफिसर और जो रैयत से जो तालमेल रहेगा वो तो भाई प्रेम के सौदा होता है। प्रेम से मानिए नौकरी दिया, वो अपना खदान चलाए। लेकिन ये लोग गुंडा बदमाश था, उन्हें जबरदस्ती छीन लेना किसी को जमीन और अपना बेटा भतीजा को नौकरी दे देना। सत्या जी, जानना चाहेंगे कि आपने तो अच्छा लंबा आंदोलन किया, लगभग 3 महीने तो मैंने ही देखा आपको आंदोलन में बैठे हुए, मगर बावजूद उसके आपको नौकरी में या आपके घर के सदस्य को नौकरी में अभी तक नहीं देख पा रहा हूँ। आपके साथ में यहाँ पे जालिम जी हैं। जैसे आपने कहा कि आपका जो उम्र है वो अब नौकरी का समाप्त हो गया, जिस उम्र में लोग रिटायर करते उस उम्र की दहलीज पे आप पहुँच गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल जालिम जी का है। हमारे साथ में एक नवयुवक सुशील है, वो दूर से खड़ा देख रहा है कि हमारे जो सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते ये हालत हो गई है। और स्थिति अब ये है कि कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया है, वो दावा कर रहा है इसी ज़मीन पे जो आपकी ज़मीन है कि वो ज़मीन का मालिक है और वो इस ज़मीन के एवज में नौकरी की दावा कर रहा है। अब आप लोग क्या करिएगा? देखिए हम लोग तो अभी पहले भी आंदोलन अनेकों बार किए हैं। हमारा घर में तो एक अलमारी वहाँ फाइल पड़ल होगा। आंदोलन पहले भी करते थे, जब तक सांस चलेगा, जब तक मेरा ज़मीन है ना मान लीजिए हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आंदोलन चलेंगे हम लोग। वो चलते रहेगा, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। फिलहाल प्लान बन रहा है ना, वैसा नहीं होगा तो फिर केडीएच ठप रहेगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि गांव के भोले भाले ग्रामीण जो कि सीधे साधे तरीके से सोचते हैं, सीधे साधे तरीके से जीते हैं, इस जमीन पर सामान्य तरीके से जी रहे थे। फिर वक्त आता है 1992 का, वो जब यहाँ सीसीएल माइंस के लिए इस विश्रामपुर के जमीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, कागज इन्हें आता है भू अर्जन से मुआवजा के लिए, नोटिस किया जाता है इन्हें कि इनकी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है। उसके बाद नौकरी देने की बातें होती है। परिवार के एक आध सदस्य को कहीं कहीं पर नौकरी मिली है, मगर बाकी के ज़मीन पर जो नौकरी करने का दावा बनता था, जो नौकरी के अभ्यर्थी थे, जो नौकरी चाह रहे थे करना, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। सिलसिला शुरू होता है इंतज़ार का, और इंतज़ार करते 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 उम्र ही निकल जाती है नौकरी की। हम सभी जानते हैं कि नौकरी की उम्र की एक समय सीमा है और नौकरी से सेवानिवृत्त होने की एक उम्र की सीमा तय है, और उस उम्र की दहलीज तक पहुंच गए हैं और नौकरी नहीं मिली। अब ये बेचारे चाह रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं कम से कम उन्हें नौकरी मिल जाए, मगर उनके स्थान पर, क्योंकि इनके पास कागजात हैं। दर्शकों, आप इस चलते न्यूज़ में उन कागजातों के दृश्य को देखे होंगे। उन कागजातों के आधार पर ये इनका दावा लगभग मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप पत्रकार हैं और आपको सच दिखाना आपका पेशा है, और सीसीएल भी सच जो है और जो वाजिब दावेदार है उसी को नौकरी और मुआवजा देने के पक्ष में है। आपने ये बोला कि जो दूसरे दावेदार हैं वो ज़मीन के मालिक हैं, तो आपने ज़रूर छानबीन की होगी, आपके पास भी ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया होगा कि सीओ के द्वारा प्रमाणित कुछ है उनके पास, तो वो प्रस्तुत करें अपना, और उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं, और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।